एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। ओवल के मैदान में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अब आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो ट्रॉफी लिफ्ट कर चुकी है। पाकिस्तान चैंपियंस टीम बना, एक ऐसी टीम जो कि 8वें दर्जे से इस टूर्नामेंट में शामिल हुई थी और फिर उसके बाद सबने देखा कि पाकिस्तान इमर्ज्ड एज ए चैंपियन। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है और पूरी कौम जो है इस पर खुश है। पाकिस्तान ने एक के बाद एक बुर्ज उल्टा है इस टूर्नामेंट में। सबसे पहले जो थी वो बारी थी साउथ अफ्रीका की, उसके बाद श्रीलंका की, उसके बाद इंग्लैंड की जो कि सबसे टॉप फेवरेट होम टीम थी, और फिर उसके बाद आज जो बुर्ज उल्टा जो बारी थी वो आज हमारे रवायती हरीफ भारत की थी। और आज क्रिकेट का बड़ा महा मुकाबला था जिसमें पाकिस्तान ने भारत को एक बड़े मार्जिन के साथ ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि एक बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दी। और उस शिकस्त के बाद पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, ये मेरे साथ आप विजुअल चलते देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हर कोने में, हर शहर में आज सारा दिन लोग, और जैसे कि क्योंकि पहले बैटिंग की शानदार परफॉर्मेंस थी तो उस वक्त से ही ये माहौल बनना शुरू हो गया था, उम्मीद बननी शुरू हो गई थी कि आज हम कुछ जबरदस्त करके दिखाने वाले हैं। और फिर उसके बाद फाइनली वो मोमेंट जब हमारी बॉलिंग ने भारतीय बल्लेबाजों को एक एक करके पवेलियन भेजना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद जीत के बाद जो जश्न हुआ ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर है। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, हर जगह पर तकरीबन इसी तरह का माहौल जो है वो देखने में मिला था। और अभी भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में लोग जो है वो अभी भी बाहर है। और दूसरी तरफ जो हमारी टीम, विकेट कीपर 92 की जो स्क्वाड थी हमारी जिसने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया, उस स्क्वाड में थे मोइन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, और उनके साथ सुहेब अलवी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। मैं सुहेब ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल आपके लिए छोड़ गया था मैं वही बैटिंग पे आके बात करके फिर हम जरा बॉलिंग की तरफ जाएंगे। वेरी क्विकली, एक तो मिथ ये तोड़ा हमने कि हम बुरे चेजर्स हैं, हम रन चेज नहीं कर सकते, मगर हमने जो श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला, और फिर आज जो एक मिथ था कि हम इंडिया के खिलाफ हमारी जो बैटिंग लाइनअप है ये कोई बड़ा स्कोर करने की अहलियत नहीं रखती, और कहा जाता है कि मुकाबला पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग का जो है वो होता है। मगर आज तो हमारी बैटिंग ने भी कमाल कर दिया। देखिए, पहली बात है अभी तक हमने आपस की बात है ये मिथ नहीं तोड़ी है, बिकॉज जो हमने 3 चेजेस किए वो सारे 240 के नीचे थे। हम मिथ उस वक्त तोड़ेंगे, और आई थिंक अब हम उस पोजीशन में आ गए जब हम 350 या 350 रन करके जीतेंगे, ठीक है। और आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक टू डू दैट इन द नेक्स्ट 2 years। तो इंशाल्लाह हम 250 की टीम से निकल के अब 300 सवा 300 के हदफ में एंटर हो गए, इवन एज चेजर्स। अब कमिंग बैक टू टुडेज मैच, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ गया था बैट्समैन में और हमें इतनी अच्छी बैटिंग कंडीशंस मिली कि वंस फखर जमान ने जो एक रास्ता दिखाया और जिस तरीके से उसने खेला है, अगर आप देखें उसने कुछ बड़े अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेले और ओपनिंग इंडियन बॉलर्स कंफ्यूज हो गए। बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि हम इंडिया के खिलाफ देखते हैं कोई एक आधी बॉल ऊपर नीचे होती है और फिर एक विकेट गिरती है और उसके बाद दूसरी फिर तीसरी। लेकिन आप नोट करें कि हमारे जितने मैचेस हुए इन द रीसेंट मेमोरी, हम सेकंड बैटिंग करते थे और हम बड़े प्रेशर में आ जाते थे। ये बड़े अरसे बाद है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग का मौका मिला ऑन अ गुड बैटिंग पिच इन गुड बैटिंग कंडीशंस। तो एक तो पाकिस्तान ने फिर भरपूर उसका फायदा उठाया। लेकिन कमिंग बैक वेरी क्विकली, देन आई विल पास इट ऑन टू मोइन, वो ये था कि आज जो फखर जमान की बैटिंग थी उसने इतने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेले कि वो लाइन और लेंथ भूल गए अपने इंडियंस। एशविन और जडेजा को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां बॉलिंग करें। वो लेफ्ट पे निकल के स्वीप कर रहा था, लेग स्टंप पे जाके कट कर रहा था, तो उस चक्कर में भी जरा सा ये कंफ्यूज हुए हैं। एंड आई थिंक इट बैडली हैंडल्ड बाय कोहली द बॉलिंग, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक दैट इज वेयर इंडियंस लॉस्ट देयर लाइन एंड लेंथ। अच्छा, मैं मोइन भाई, इंडिया टॉस जीतता है और पाकिस्तान को पहले बैटिंग कराता है, और सरफराज और पाकिस्तान कैंप से भी यही इशारे थे कि अगर हम टॉस जीते हैं तो हो सकता है हम सेकंड बैटिंग करने को प्रेफरेंस है, पिच आसान हो जाएगी, कंडीशंस आसान हो जाएंगी। मगर पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसने जिस तरह से परफॉर्म किया अर्ली ऑन, जो 3 बड़े आउट हुए और उसके बाद फिर मोमेंटम रखा, अलबत्ता जब पांडे आए, ओवरऑल जो बॉलिंग की परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह से देखते हैं? और आपके लिए जो आज की पिक थी इन बॉलर्स, वो कौन स्टार बॉलर कौन था आज हमारा? आई थिंक नो डाउट
अगर पूरा टूर्नामेंट आप उठा के देखें तो हकीकतन बॉलिंग ने आपको ये टूर्नामेंट जितवाया है। आज फाइनल में बहुत ही अच्छी बैटिंग हुई और उसको रिस्पॉन्ड भी किया, रेसिप्रोकेट किया। बॉलिंग ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उसके बाद। लेकिन आप ये देखें कि जो पहले के मैचेस थे जिसमें बहुत ही कम स्कोर करने दिया हमारी बॉलिंग ने, जो भी अपोनेंट टीम थी उसको, तो बॉलिंग को पूरा क्रेडिट जाता है। और बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि जो सबसे अच्छी बॉलिंग आज इन्हें गोल्डन बॉलर का भी खिताब मिला। आज उनको टॉप बॉलर हुए इस टूर्नामेंट के। हसन अली ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। आई थिंक बीइंग अ यंगस्टर इतने कम अरसे में पाकिस्तान टीम में रह के और आज आईसीसी के टॉप टूर्नामेंट के अंदर वो नंबर 1 बॉलर अगेन है यंगस्टर। और मेरा ख्याल है जिस जज्बे से वो खेलते हैं, अपने आप को लेकर चलते हैं और बल्कि क्राउड को भी जो है वो साथ इन्वॉल्व रखते हैं। आई थिंक ही लव्स बॉलिंग। एग्रेशन चाहिए होता है, फास्ट बॉलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप विकेट लें अच्छी बॉलिंग के तो एग्रेसिव अप्रोच के साथ आप रिस्पॉन्ड करें बैट्समैन को, ताकि आप टोटल प्रेशराइज करते हैं ओपोनेंट को। यही तरीका होता है डोमिनेट करने का दूसरी टीमों को। जो भी नया प्लेयर आता है वो फिर डर के खेलता है, वो आपको खुल के नहीं खेलता। और यही तरीका, यही बॉडी लैंग्वेज अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में इंडिया के खिलाफ हमने लैग किया था। तो आज चूंकि स्कोर बहुत अच्छा था और ऊपर से आमिर ने इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की जिसमें तीनों इनफॉर्म बैट्समैनों को आउट कर दिया। और इनिशियली आज सुबह जब हमें तो मैं यही बोला था मैंने, पहले 3 बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो टाइम याद आ गया जब वसीम अकरम ने सारुफ गंगोली, अजहरुद्दीन और द्राविड को जो है वो भिजवाया था। उस तरह की आज बॉलिंग लगी जब ये ऊपर वाली रोहित शर्मा, कोहली और ये धवन जो है पवेलियन वापस गए। बिल्कुल, नो डाउट, कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि आमिर ने वाकई आज याद दिलाई है वसीम अकरम की। और वसीम अकरम हमेशा बड़े मैच में बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस देते थे। आज वो दोहराई है आमिर ने माशाल्लाह, और वाकई याद दिलाई है वसीम अकरम की। जितनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, जितनी लाइन और लेंथ अच्छी रखी उन्होंने, नए बॉल्स को पूरा यूटिलाइज किया और कहीं भी मौका नहीं दिया इतने आसानी से कि इंडियन टॉप ऑर्डर जो था वो उनको शॉट खेल सके। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जो पैशन तो है पूरे। राइट मोइन भाई, पैशन तो हमने देखा, जो शादाब भी जिस तरह से बॉलिंग करा रहे थे, आज तो बॉडी लैंग्वेज ही बड़ी डिफरेंट थी, बड़े पम्प्ड अप नजर आए। हसन जिस तरह से इसने बॉलिंग की, आमिर ने जिस तरह से की, मगर बड़ी टाइडी, बड़ी नीट बॉलिंग थी। मैं अभी देख रहा था जो स्कोर कार्ड है, आई थिंक 3 एक्स्ट्रास दिए जिनमें से जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वाइड जो है वो इन्होंने फेंकी है। इट वाज वेरी नीट एंड टू द पॉइंट, बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग भी थी हमारी। ऑफ कोर्स देखें, बॉलिंग हमारी हमेशा से मानी जाती है। अनफॉर्चुनेटली इन द रीसेंट पास हमारी बॉलिंग इतनी ज़्यादा क्लिक नहीं कर रही थी, बट इन दिस कंडीशन इंग्लैंड में आपको पता है कि बॉलिंग को सपोर्ट मिलती है कंडीशंस की वजह से, और ऑफ द पिच भी बहुत ही सपोर्ट मिली है। गेंद सीम हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। स्पेशली हसन अली को मैं कहूँगा कि जो बहुत ही अच्छा सीम मारते हैं पिच पे, तो उससे हेल्प मिलती है आपको। यही वजह थी कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट तमाम, चाहे वो शादाब हो, शादाब ने भी नो डाउट अच्छी की है। एट टाइम जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ विकेट्स भी इस टूर्नामेंट में लेके दिए, लेकिन आउटस्टैंडिंग मैं कहूँगा वाकई कि हसन अली ने पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल अप टू दिमाग, जहाँ पे चाहिए होती है कप्तान को बॉलिंग, विकेट टू विकेट, लेंथ बहुत अच्छी थी, कहीं भी कट पुल इतने आसानी से नहीं खाया। और जहाँ पे बाउंसर्स की, आज भी देखा आपने धोनी को, बड़ी अनएक्सपेक्टेड बाउंसर की थी। धोनी बाकायदा बहुत मोहतात होकर खेल रहे थे, लेकिन इतनी अच्छी बाउंसर थी जो कि सीधा शॉट मारा और हाथ में चली गई। तो आई थिंक यही क्वालिटी होती है अच्छे बॉलर्स की कि अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करें, विकेट टू विकेट बॉलिंग करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम। अच्छा सोहेब, कमिंग टू द बॉलिंग, बड़े यंगस्टर्स हैं, हसन की बात हुई, उसके बाद शादाब जो है, फखर ने भी आज जो है वो कुछ ओवर्स कराए। आमिर को भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में नहीं गिन सकते, बट स्टिल जो है वो आमिर जो है वो इज़ बिन इन द गेम फॉर अ वाइल। जुनेद भी। इस बॉलिंग परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट टॉप बैटिंग लाइनअप है, कहीं कहीं महसूस हुआ जब छक्के हमने छक्के भी कुछ खाए हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ी डिसिप्लिन परफॉर्मेंस लगी। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे मोइन ने बिल्कुल सही कहा, एक दफा आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया और आपने उनके 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन निकाल दिए तो बाकी बॉलर्स का दिल बड़ा हो जाता है। और एक दफा बॉलर्स का दिल बड़ा हो जाए फिर वो बहुत चढ़ के खेलते हैं। जैसे मैंने फिर 92 की मिसाल देता हूं कि एक दफा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वसीम अकरम और आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद और इन लोगों ने जब निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग। और जो इस वक्त हसन अली ने रोल प्ले किया है वो 92 के वर्ल्ड कप में आकिब जावेद ने किया था, या वेस्ट इंडीज की तरफ जाएं तो मैल्कम मार्शल,
ये सारे टॉल 6'3" उनके बॉलर्स होते थे। मैल्कम मार्शल जो था वो छोटा था, लेकिन उसकी निप बहुत थी। यही चीज हसन अली के है कि उसकी हाइट इतनी नहीं है, लेकिन उसकी निप और बाउंस बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में बहुत ही टाइट, बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग की। लेकिन क्रेडिट मैं दूंगा आमिर को। देखें, अगर इंडियन बैट्समैन चढ़ जाते तो फिर बहुत डिफरेंट गेम होना था। तो ये आमिर को बहुत क्रेडिट जाता है कि उसने जो शुरू में इन 3 बैट्समैन को निकाला, उसके बाद जो है बहुत बहुत जबरदस्त उसने अपॉर्चुनिटी दी फॉर द यंग बॉलर्स टू कम थ्रू। वरना आप याद रहे, यही बॉलर्स पहले मैच में कितना पिटे थे, एंड वी हैड टू बी वेरी केयरफुल। और जो मैंने टॉस वाली बात की, आपको क्या लगता है व्हाट वाज कोहली थिंकिंग कि हम जो है वो पाकिस्तानी बॉलिंग को जो है वो सेकंड हाफ में हम ज्यादा बेहतर तौर पर खेल सकेंगे इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन द फर्स्ट हाफ, या पहले वो आकर बैटिंग अगर मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ब्लंडर था कोहली का, बिकॉज वो ये समझ रहा था कि हम 250 पौने 300 तक रोक लेंगे। लेकिन ये सोचने की जरूरत ही नहीं थी। जब इतनी अच्छी बैटिंग कंडीशन, आपके पिछले 3-4 मैचेस में आपने देखा है कि आप एक दफा 300 रन पोस्ट कर दें अगेंस्ट पाकिस्तान। वर्ल्ड कप 2015 में 300 किए थे, पहले मैच में ऑलमोस्ट 300 कर दिए थे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा विनिंग फॉर्मूला अगेंस्ट पाकिस्तान है कि बैट फर्स्ट, पुट 300। मगर वो इस वजह से इतने परेशान हो गए थे कि हम सेकंड बैट करते रहे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो साउथ अफ्रीका। अच्छा, वो उन्होंने ये भी देखा था कि भाई पाकिस्तान हैज बीन चेजिंग स्मॉलर टोटल्स। नहीं, मगर हम प्रेफरेंस दे रहे थे, हम प्रेफरेंस दे रहे थे चेज करने को। तो मेरा ख्याल है हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना था। बिल्कुल, हम तो दे रहे थे, बिकॉज हम भी मेरे ख्याल में इसलिए चक्कर में जा रहे थे कि किसी तरह इनको 250 के नीचे आउट कर लें, बिकॉज हमें अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं था। जब कोहली ने हमें बैटिंग करवाई दी और जब हमने कहा कि यार अब तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो जब दिल बड़ा करके खेला तो वाकई 300 हो गए थे। एक और चीज डिस्कशन में लाना चाह रहा हूँ, एक और चीज डिस्कशन में लाना चाह रहा हूँ, और मैं मोइन भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। सरफराज, विकेट कीपिंग, आप मुझे, मैं इस वजह से सवाल आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज यू हैव बीन इन दोज शूज। एक विकेट कीपर, कप्तान, बैट्समैन, किस तरह से देखते हैं टीम को जो है वो लीड किस तरह से किया, और ओवरऑल भी इस पूरे टूर्नामेंट में शुरू में तनकीद हुई थी जब इंडिया वाला मैच हुआ, उसने कहा हमने बाद में खेलना है, बड़े लोगों ने तनकीद शुरू कर दी थी, बट इमर्जिंग एज द चैंपियंस, किस तरह से सरफराज की कप्तानी को देखते हैं? आई थिंक रहमान, देखें सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो अपनी गलतियों से इंसान जो सीखता है वो कामयाबी की तरफ जाता है और वो तरक्की करता है। आई थिंक पहले मैच में जो गलतियाँ हुई थी, सरफराज को बहुत अंदाज़ा हो गया था कि उससे क्या ब्लंडर्स हुए, सबने क्रिटिसाइज़ किया एंड ही इज़ द वन हु टुक इट पॉजिटिव, और बाद में वो चीज़ें नहीं दोहराई उसने। तो ये एक अच्छे प्लेयर की, अच्छे कायद की सलाहियत होती है कि वो अपने क्रिटिक्स को किस तरह लेता है। आई थिंक ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, उसने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया है और फिर अप्लाई किया है ग्राउंड के अंदर जाके। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ऑर्डिनरी क्रिकेटर, ऑर्डिनरी कैप्टन एंड विद द एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कप्तान कह लें। आई थिंक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है। आई थिंक अच्छा, आसान होता है बिकॉज आई थिंक आप बड़े कॉन्वर्सेशनल थे जब आप स्टंप्स पे होते थे। सरफराज को भी हम देख रहे हैं वो उसी तरह से एंगेजिंग होता है, हर वक्त आवाज आती है माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही इन्वॉल्व होता है, पूरा लेके चलता है पूरी टीम को। एंड मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि सरफराज का जिस वक्त कमबैक हुआ है वो उस वक्त जो लास्ट 3 साल पहले हुआ मेरी वजह से कमबैक हुआ था, बिकॉज इसको टोटली निगलेक्ट किया हुआ था। और बहुत से नाकदीन ने ऐसी भी बात की, क्रिटिक्स ने ऐसी बात की कि ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर, बैट सिलेक्शन। तो मैंने कभी इस चीज़ का कभी भी बुरा नहीं माना, लेकिन अपनी हैसियत में जो अच्छा प्लेयर लगा कोशिश की उसको आगे प्रमोट किया जाए। इसी तरह बहुत से यंगस्टर्स आए हैं पाकिस्तान टीम में, और आज जिस तरह इंजमामुल हक की क़यादत में जो सिलेक्शन कमेटी ने ये नए यंगस्टर्स डाले टीम में, तो ये जो प्लेयर होते हैं ये टीम में एनर्जी डाल देते हैं। बैटिंग के बारे में, क्योंकि आप सर आप भी यू बीन अ विकेट कीपर बैट्समैन, बैटिंग के बारे में और खासतौर पर जो श्रीलंका वाला जो मैच जिस तरह से आमिर को साथ लेके चला, ये कितना फैक्टर होता है अगर आप कप्तान हैं, विकेट कीपर भी हैं, और फिर आप जो है वो बैटिंग में भी जो है वो जिम्मेदारी दिखाते हैं? आई थिंक विकेट कीपर जो होता है वो जिस पोजीशन में होता है ना, वो गेम को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा होता है और उसके लिए बहुत ही आसान भी होता है। अगर वो समझदार है तो तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करना, अपने बॉलर्स को, अपनी फील्ड प्लेसमेंट को देखना, सेटिंग करना, एंड देन बैटिंग ऑर्डर को किस वक्त कहाँ किस वक्त आपने चेंज करना है, किसको भेजना है। तो ये तमाम चीज़ें विकेट कीपर जो ऐसी पोजीशन है वो
बहुत क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा उसको विजन साफ होता है, उसको नज़र आ रहा होता है कहाँ क्या गलती हो रही है और कहाँ कौन अच्छा कर रहा है। आई थिंक कि सरफराज चूँकि एक ग्रूम्ड कैप्टन मैं बोलूँगा कि अंडर 19 से लेके आज तक जहाँ तक वो क्रिकेट खेले हैं माशाल्लाह उन्होंने हर जगह क़यादत की है। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए भी क़यादत की, 2 फाइनल में पहुँचाया उन्होंने। आई थिंक ये ग्रूमिंग हुई है बाकायदा सरफराज की एज ए कैप्टन। आई थिंक वेरी राइट टाइम कि उसको कप्तानी दी गई और आज उस चीज़ को प्रूव किया उन्होंने माशाल्लाह। तो क्रेडिट गोज टू द क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो, द पीपल हु बैक्ड हिम एज अ कैप्टन एंड गिव हिम कॉन्फिडेंस। तो मेरा ख्याल है कि सबको क्रेडिट देना चाहिए हमें, क्योंकि एक आज बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है, पूरा मुल्क खुश है इसकी वजह से। बिल्कुल, और बहुत इसमें बड़ा मैं दिन ये है। ऐड करूंगा, इसमें मैं ये ऐड करूंगा जो मैं यहाँ कह भी चुका हूँ 1-2 प्रोग्राम में, कि सरफराज के साथ जो सबसे बड़ी एक एडवांटेज रही है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स में वो विव रिचर्ड्स, मोइन खान, इनके साथ जो उसकी ग्रूमिंग हुई है, विकेट कीपिंग हो या मेंटल स्ट्रेंथ हो, वो भी बहुत आज काम आई है। एंड सरफराज की कप्तानी में जो मैं देखता आ रहा हूँ, पाकिस्तान के 2-3 बड़े अच्छे कप्तान गुजरे हैं। इमरान खान है, जावेद मियादाद है। इमरान का दिल है उसके अंदर, जावेद मियादाद और मोइन खान, इन लोगों के जो स्ट्रीट स्मार्ट थी, जो मौके से एकदम से एक अपॉर्चुनिटी उठाते थे, वो भी उसके अंदर है। अच्छा, ये पीएसएल वाला पॉइंट आपने मेंशन किया, क्योंकि मोइन भी इधर ही, मैं चाहूंगा जरा इस पे थोड़ी सी जरा हम बात करें। एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान की आज ओवल के मैदान में शानदार कामयाबी और इसी पर सेलिब्रेशन हो रही हैं, और हमारा भी आज खुसूसी शो है, 12 बजे तक जारी रहेगा। ब्रेक पर तो हम गए, मोइन खान और सोहेब अलवी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बट वेरी क्विकली मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर तो सेलिब्रेशन चल रही हैं, जरा अक्रॉस द बॉर्डर हमारे हमसाया मुल्क रवायती हरीफ भारत, वहां पर जो है वो अभी क्या हालात है, और मीडिया जो है वो भारत की इस हार पर जो है वो क्या कह रहा है। जरा ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए ये थोड़ा हजम करना हो रहा है, क्योंकि हमने देखा बड़ा गरूर था, बड़ा घुमंड दिखाया जा रहा था। एक मुसलसल जीत भी रहा था भारत, जारी बात है। जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, टीम भी उनकी नो डाउट बहुत अच्छी टीम थी, जिसको आज हमने हराया है। ये इस फैक्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑड्स जो थे वो पाकिस्तान की फेवर में थे। हमने एक ना एक दिन इस सारे मामले को, ये जो सारी जो कड़ी थी जो चली आ रही थी बड़े अरसे से, इसको हमने तोड़ना ही था। देखिए, ये लॉ ऑफ एवरेज भी ऐसा है क्रिकेट के अंदर, जिसमें ये तमाम चीज़ें होती हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा मैचेस जीतते हैं, कभी हार जाते हैं, और कभी हारे हुए मैच जीत जाते हैं, और कभी जीते हुए मैच हार जाते हैं। आई थिंक यही इस गेम की खूबसूरती है। और जैसे आपने कहा कि ये जो चीज़ें हम देख रहे थे विजुअल्स में, हर कौम के अपने सेंटिमेंट्स होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी बहुत पुरानी है, और हम इसको सिर्फ गेम नहीं लेते, जो कि गलत है मैं समझता हूँ। गेम है, एट दी एंड एक टीम ने हारना है, एक टीम ने जीतना है। बट वो जो इमोशनल हो जाते हैं हम, जो सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है, वो अपनी जगह हैं, और ऐसी चीज़ें दोनों तरफ देखी जाती हैं। जब हम हारते हैं तो हमारे यहाँ भी ऐसी टीवी तोड़े जा रहे होते हैं, और आज इंडिया में भी हमने देखा कि वो हारे और टीवी तोड़े जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो होती हैं, बट एट द एंड आई थिंक इट्स अ जेंटलमैन गेम। वी हैव टू बी टेक इट एज अ जेंटलमैन गेम। और जेंटलमैन की तरह बहुत से चैनल्स पे मैं देख रहा था और सुन रहा था कि बाकायदा के क्रिकेटर्स हमारे भी और उनके भी इस तरह की बातें कर देते हैं, जो कि बड़ी कहना चाहिए कि नाजेबा होती हैं। आई थिंक इस गेम के थ्रू हम अपनी जनरेशन्स को अगर कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, रादर देन कि आप इतनी फॉल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करें एक दूसरे के लिए। दैट इज़ बैड। आई थिंक हार्मनी के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं होती। एंड आफ्टर ऑल इट्स अ गेम, एंड गेम में हार जीत होती है। आई थिंक पॉजिटिव स्पिरिट होनी चाहिए तमाम लोगों की। ठीक है सोहेब, ये जो रिएक्शन है, जो जज्बातियत है, हमारे यहाँ भी होती है। हम भी जब इंडिया से हारे थे तो हमने भी देखा, कुछ साबिक क्रिकेटर्स की बातें भी सामने आई, बड़ी तनकीद की, बड़ा आड़े हाथों लिया जाता है। मगर ये वाली जो हार है, ये आपको लगता है क्योंकि इंडियंस का जो एक उन्होंने बना रखा था, अपने ऊपर अपने सरों पे सवार कर रखा था, मुझे लगता है बड़ी मुश्किल होगी उन्हें ये बात हजम करते हुए। देखिए, बात ये है कि जैसे हम पाकिस्तान के लिए भी कहते थे कि आप लड़के हारो, और हर दफा ये होता था कि पाकिस्तान बड़ा टेमली सरेंडर कर देता था। साथ में मूविंग इनटू द मैच आप देखते थे कि बैरेट के ऊपर सिलेक्शन नहीं हुआ,
आपने सही टाइम पे सही प्लेयर्स नहीं खिलाए। अब जैसे वर्ल्ड कप 2015 में जो हम पहली दफा हारे, पहला ही मैच हारे, भाई सरफराज अहमद को क्यों नहीं खिलाया, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर था। इस तरह की जब बातें होती थी ज्यादा गुस्सा आता था। आज इंडिया ऑल्दो मेरिट के ऊपर बिल्कुल सही सिलेक्शन था। जो गुस्सा किसी भी कौम का उतरता है कि आप जिन बेवकूफियां करके हारते हैं, जैसे आज कोहली पे गुस्सा होगा कि भाई आप टॉस जीत के आपने क्यों नहीं बैटिंग की। नहीं, वो तो अभी मैं देख रहा था शोएब, कुछ तो वहां पर लोगों ने बात की थी कि ये मैच फिक्स है और कोहली को अरेस्ट कर लेना चाहिए, उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो कि गलत बात है। देखिए कोहली ने मैच के सेरेमनी में भी कहा कि जब उससे पूछा कि यार तुम दोबारा ये करते, उसने कहा हाँ मैं दोबारा भी यही करता। देखिए बात ये होती है कि कप्तान का एक प्लान होता है, उसने कुछ प्लान सोचा होगा कि ये लोग शुरू में इनको 250 में कर लेंगे, आराम से हम निकल जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये जो आप गुस्से की बात कर रहा हूं ना मैं, वो ये होता है कि जब आप बेवकूफियों से होते हैं और जिस तरीके से इनके बैट्समैन आउट हुए, जैसे धोनी को भी फॉर एग्जाम्पल वो शॉट उस वक्त नहीं खेलना चाहिए था, इसी तरह एक दो और आपके जो प्लेयर थे वो आउट हुए, तो वहां पे बस टेंशन ये हो जाता है। और क्योंकि अनफॉर्चुनेट हमारी दोनों कंट्रीज में ये मैच फिक्सिंग हमेशा से सस्पिशियस रही है, तो पहला गुस्सा जो उतरता है वो ये होता है कि यार हमारे एट आर कॉस्ट ये क्रिकेटर जो है इन्होंने मैच थ्रो कर दिया, ये कर दिया, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तो उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा उतरता है क्योंकि आप इतनी बुरी तरह हारते हैं। बहरहाल मैं तो ये कहूंगा कि इट इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर अस। ठीक, अच्छा मगर मोइन खान साहब, पीएसएल की हमने बात की, जाहिर बात है कहीं ना कहीं हम रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिशें हमारे यहाँ हो रही हैं। आप क्योंकि ये सिलेक्शन के मामला, मैनेजमेंट के मामला इनको बड़ा करीब से जानते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, पाकिस्तान में क्रिकेट के अहया के लिए, या जिसे हम रिसर्जेंस कहते हैं, उसके लिए कितना अहम होगा ये जो सारा मामला, जो आज का दिन अगर मैं आपसे कहूं, ये आज की जो फतह है। जैसे रहमान मैंने कहा कि एक नई ज़िंदगी मिली पाकिस्तान क्रिकेट को इंटरनेशनली। हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, बहुत अरसे से नहीं हो रही, उसके बावजूद हमारे पास माशाल्लाह बहुत रिकॉर्ड्स आए। इन द मीन टाइम बहुत सी टेस्ट सीरीज़ जीती, जाके अब्रॉड हमने वनडे सीरीज़ भी जीती, बहुत सी टीमों को हमने हराया और आज इतना बड़ा टूर्नामेंट जीते। अगर आपको याद हो 92 का जो वर्ल्ड कप हम जीते थे, उसके बाद पाकिस्तान को बहुत से बड़े बड़े स्टार्स मिले, बहुत से कायद मिले, बड़े कैप्टन मिले। तो इस टीम में भी जो टैलेंट मौजूद है माशाल्लाह उस टाइम के मुकाबले में, आई थिंक वो लोग तो आइडियल्स हैं लोगों के अभी तक, वो उन लोगों को एज ए स्टार, आप लोगों को अभी तक एज ए स्टार जो है वो समझा जाता है। तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप लोग 92 के वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इमरान भाई को आई बिलोंग टू दैट जनरेशन, तो हम तो आप लोगों को देखते क्रिकेट खेलते हुए। बिल्कुल, बट हमें एक चीज को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो आज की जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके हीरोज ये हैं, आज की टीम है। ये जनरेशन जो है ये इनको अगले 30 साल याद रखेंगी आज इस विक्ट्री को। आई थिंक हमें फुल क्रेडिट देना चाहिए इस टीम को, इन प्लेयर्स को। बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स इस टीम के अंदर मौजूद है। और इतनी बड़ी विक्ट्री, लाइक पहली दफ़ा आईसीसी चैंपियनशिप जीती और इंडिया से जीती, आई थिंक ये नक्श हो गई हमारी यंगर जनरेशन के। जिसने भी आज मैच देखा है ये इसको बहुत सालों तक याद रखेगी। राइट, और पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी बात है जो मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने जो तीनों वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं, 1992 का वर्ल्ड कप, 2009 का वर्ल्ड T20 और आज चैंपियंस ट्रॉफी, ये फॉरेन लैंड्स पे जीती हैं और ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेइंग कंडीशंस में जीती हैं। ऑस्ट्रेलिया, जहां मोइन खान वाज वन ऑफ दोस पीपल जिन्होंने जीता था, लड़के जीता था, इन एलियन कंडीशंस जीता था। और 2009 का वर्ल्ड T20 और आज चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में जीता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेइंग कंडीशंस है। और ये वो प्लेयर नहीं है जो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। आपके पुराने जो प्लेयर्स थे 70s 80s की, वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे, फिर भी हम नहीं जीत सके थे। ऑस्ट्रेलिया में कभी इन लोगों ने नहीं खेला था। मोइन खान पहली दफा गया था ऑस्ट्रेलिया, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, एंड येट दे वन इट। दैट वाज द, मेरा ख्याल है फिर वही चीज आ जाती है सोहेब के, इसमें भी हम बड़े बड़े स्टार्स देखेंगे। और इस तरह की जो फतवात है मोइन खान साहब, आप एग्री करते हैं कि ये आगे स्टार बनाने में जो है वो बड़ी हेल्पफुल होती है। जो बड़े टूर्नामेंट जीते जाते हैं इसमें स्टार्स ही सामने आते हैं। और आज हमने देखे कि 2 सुपरस्टार बने हमारे यहाँ। और अगर फखर की बैटिंग देख लें और हसन अली की बॉलिंग देख लें, नो डाउट आमिर ने तो की अच्छी और बहुत अरसे से वो करते आ रहे थे बॉलिंग, अनफॉर्चुनेटली विकेट्स नहीं ले रहे थे, लेकिन आज
बड़ी टाइमली उन्होंने भी विकेट्स ली। तो आई थिंक कि ये ओवरनाइट बनने वाला मैच होता है हमेशा जब भी इंडिया से मैच हो। और जैसा आपने अभी पूछा था, पीएसएल का बहुत बड़ा फैक्टर है आई थिंक कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उस प्रेशर को सस्टेन करने में कामयाब हुए हैं, जो कि उन्होंने पीएसएल में देखा था। क्राउड बैठा हुआ था, लोग हूटिंग भी होती है आपके ऊपर, आपको बैक भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बुरी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स भी आपके खिलाफ बोलते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि फैक्टर है पीएसएल, जिसने हमारी क्रिकेट को दोबारा जिंदा और किया आप ये कह रहे हैं कि अभी जो ये परफॉर्मेंस है बड़ी है। राइट टाइम, राइट परफॉर्मेंस, राइट टूर्नामेंट है स्टार्स बनने के लिए। बिल्कुल, वनडे में आप देख लेना हमारी पोजीशन इस टूर्नामेंट से पहले क्या थी। हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, और आज माशाल्लाह इस में जहां पे हमने 8वें नंबर पे शुरू हुए थे उस टूर्नामेंट में नंबर 1 हमने फिनिश किया है, और हमारी ग्रेजुअली पोजीशन भी बेहतर हुई है इंटरनेशनल। राइट, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मोइन खान साहब, आपका मुझे शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सोहेब अलवी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है पाकिस्तान की शानदार जीत ओवल के मैदान में, और पाकिस्तान की जो एक टीम ने जो तारीख रकम की है उस पर हम बात करें। सोहेब अलवी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मोइन खान भी हमारे साथ थे, बट नाउ सोहेल तनवीर हैज जॉइंड अस। सोहेल तनवीर क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सोहेल, पहले तो मुझे आपका रिएक्शन चाहिए। ये जो आज की जो जीत है, कितनी बड़ी जीत है पाकिस्तान की जो टीम है इसके लिए और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ये सबसे पहले आप सबको, पूरे पाकिस्तान को, जितने भी पाकिस्तानी दुनिया भर में रहते हैं, सबको मुबारकबाद। पाकिस्तान की ये जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट को, स्पेशली जीत की, क्योंकि दुनिया भर में आपको अपने आप को अगर मनवाना होता है तो वो इस तरह की जीत होती हैं, इस तरह के इवेंट्स होते हैं जो आप जीत के तो अपने आप को मनवाते हैं। आपको पता है कि आईसीसी में या दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट को इतना रेट नहीं किया जा रहा था। तो आई थिंक कि आज की जीत के बाद, इतने बड़े इवेंट को जीतने के बाद डेफिनेटली पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर गया होगा। दुनिया भर के एक्सपर्ट आपने बोलते हुए सुने होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट क्योंकि नीचे जा रही थी तो उन लोगों को अफसोस होता था, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े बड़े नाम क्रिकेट में पैदा किए, क्रिकेट को बहुत बड़े लेजेंड्स दिए, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली दुनिया भर को पाकिस्तान को लेके। तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा से ऊपर की तरफ जाए, और आपने आज भी देखा है, इससे पहले मैच भी जो पाकिस्तान ने जीते तो प्रेयर करते हुए नजर आए सारे एक्सपर्ट जो दुनिया भर के हैं। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान टीम, पूरी मैनेजमेंट जो वहाँ पे है, जो कोचिंग स्टाफ है, उनका भी रोल बहुत अहम रहा है इसमें। तो सबको मुबारकबाद और वेरी वेल डन। अच्छा, मगर सोहेल, एज ए क्रिकेटर आपके लिए ये जीत कितनी अहम है? और मैं ये क्रिकेटर आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बात कर सकते हैं उन लोगों की बिहाफ पे जिन लोगों ने आज ओवल के मैदान में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि हमें क्रिकेट को हमसे दूर करने की बहुत कोशिशें की गई हैं और अभी भी की जा रही हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे हमारी पीएसएल हो, हमारे क्रिकेट को खराब करने से लेकर जो है दूर करने की कोशिश की जा रही। तो जो आज की जीत है, एज ए क्रिकेटर आप कितनी अहम इस जीत को समझते हैं और कितनी ये मोरल बूस्टर होगी क्रिकेटर्स के लिए? देखिए, आपको जो हंगर ये आज या इससे पहले वाले मैचेस में पाकिस्तान टीम में नजर आया, उसका रीजन यही था कि हम चाहते थे, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का एक दुनिया भर में मकाम था। तो हम चाहते थे एज ए क्रिकेटर, ये जो खेल रहे हैं या जो हम लोग हैं जो अभी इस सिस्टम का हिस्सा है, जो खेल रहे हैं किसी भी जो टेस्ट टीम का या T20 टीम का हिस्सा है, हम सब चाहते थे कि हम वो ग्लोरी दोबारा हासिल करें, पाकिस्तान टीम को दुनिया में दोबारा वही पहचान मिले जो एक खासा था पाकिस्तान क्रिकेट का। और सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनका मौजूद हैं, उन सब को सामने रखते हुए हमारे लिए एक बड़ा टफ टास्क था कि हम दोबारा से अपना नाम दुनिया में पैदा करें। और आई गेस के पाकिस्तान टीम के जितने भी प्लेयर हैं जो वहाँ पे खेल रहे थे, उनको हैट्स ऑफ हैं। तो इतनी कम और यंग क्रिकेटर्स को भी इंस्पिरेशन होगी सोहेल तनवीर? डेफिनेटली होगी। वही मैं कह रहा था कि जब हम बच्चे थे तो हम अपने स्टार्स को, जो बड़े बड़े स्टार्स थे, उनको देख के हमको इंस्पिरेशन मिली। अब वसीम भाई को, वकार भाई खेलते थे, इंजी भाई है, जितने बड़े हमारे लेजेंड हैं जिनको हमने खेलते हुए देखा और उनको देख के हमने क्रिकेट का शौक पैदा हुआ। तो इसी तरह आज जब हर तरफ पाकिस्तान टीम को प्रेज किया जा रहा है, टीवी पे पूरा पाकिस्तान खुशियां मना रहा है, तो जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं,
वो जब ये सब कुछ देखेंगे तो उनमें क्रिकेट खेलने का शौक पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा, जो कि मिसिंग था। तो वो इस तरह की जीत ही होती है जो आपका जो यंग ब्लड होता है उसको इंस्पायर करती है क्रिकेट खेलने पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल तनवीर, आपका हमारे लिए वक्त निकाला। सोहेब, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? मैंने सोहेल तनवीर से इसलिए सवाल पूछा बिकॉज एज ए क्रिकेटर आई थिंक वो ही कैन रिलेट टू दैट कि ये इस तरह की जो जीत है, ये इस तरह के जो मोमेंट्स हैं वो कितने अहम होते हैं, ना सिर्फ यंग लोगों के लिए जो क्रिकेट देख रहे हैं, जो अगली जनरेशन है, बल्कि इन लोगों के लिए भी जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये ना सिर्फ ये मोमेंट्स, बट जिस तरीके से आपके ये जो स्टार प्लेयर्स हैं ये लड़ते हैं, जब ये इनको लड़ते देखते हैं और जब ये देखते हैं कि एक प्लेयर जैसे हसन अली था, उसका नन फॉर 70 था पहले मैच में अगेंस्ट इंडिया, और उसके बाद वो गोल्डन बॉल ले जाता है आफ्टर रन ऑफ विकेट्स, 3 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, तो फिर एक सेल्फ बिलीफ आता है कि ये जो जिंदगी है इसमें जब आप कोशिश करोगे तो आप यकीनन कामयाब होगे। और फिर हमें जो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हम जो एक मुसलमान कौम है और जो हमें दर्स और हदीस में सुनाया जाता है, जिसको हम समझते हैं अच्छा चलो एक लिटरेचर है, वो जब हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि देखो अल्लाह ने कहा है मेहनत करोगे तुम्हें उसका फल मिलेगा, कभी हिम्मत नहीं हारो। अच्छा तो सोहेब, हम मैं आपको reinforce सॉरी हो जाते इंटरप्ट हैं। कर रहा हूँ। सलाउद्दीन सल्लू साहब अभी हमारे साथ लाइन पर आ गए हैं। बहुत शुक्रिया, एक्स क्रिकेटर हैं, बड़ा बड़ा सीनियर नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का। सलाउद्दीन साहब, आप इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं? अभी मैं सोहेब से बात कर रहा था और सोहेल तनवीर से भी मेरी जब बात हुई तो हमने देखा कि हमसे क्रिकेट को दूर करने की कोशिशें की गई हैं, की भी जा रही हैं। तो हमारे लिए जीत, जो नई जनरेशन है और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए ये जीत है। देखिए, ये जीत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान मुल्क के लिए बहुत अहम है, इसलिए कि जैसा आप फरमा रहे हैं, मैं आपसे एग्री करूंगा, दूर रखने की कोशिश की जा रही थी। वो एक लॉबी थी इंडियंस के साथ जो भी थे, तो उन्होंने दूर रखने की कोशिश की। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप शायद मुझसे मुत्तफिक होंगे कि जो ये टीम है इसमें कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। जैसे माजी में इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम वगैरह होते थे, इनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते थे। तो सरफराज को क्रेडिट इसलिए जाता है कि उसने टीम को यकजा किया। जब टीम इंडिया से पहला मैच हारी है तो वो लोएस्ट स्टेप पे आ गई थी मॉरली, उसके हौसले पस्त हो गए थे। उस टीम को उठाना और फिर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इन टीमों से जीतना और फिर इंग्लैंड को मारना। देखिए, होम टीम के जो एडवांटेज थे वो तमाम इंग्लैंड के पास थे। पिच उसकी थी, वेदर उसका था, क्राउड उसका था, और 211 पे उसको रिस्ट्रिक्ट करना ऑन अ परफेक्ट बैटिंग ट्रैक कोई मामूली बात नहीं थी। उसके बाद हर खिलाड़ी ने अपना हिस्सा डाला। जैसे आज फखर जमान ने जैसे बैटिंग की थी, इससे पहले भी उसने 50 किए। क्या मार्कतुल आरा इनिंग खेला मगर सलू भाई, आपके लिए टर्न अराउंड फैक्टर क्या था? क्योंकि हमारा स्टार्ट बड़ा शेकी था, इस पे हम कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, मगर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। टर्न अराउंड फैक्टर क्या था टीम के लिए कि पहला मैच बिल्कुल ही नीचे चले गए, हर तरफ से तनकीद, मगर उसके बाद इस तरह से राइज किया दोबारा कि आज हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत गए? देखिए, मैं इसको पूरी टीम को क्रेडिट दूंगा। टर्न अराउंड की बात यह है कि टर्न अराउंड किया सरफराज अहमद ने, जो कि कप्तान है, जो कि लीडर हैं, और ये वो खिलाड़ी है जिसको आपने देखिए, खेलना क्रिकेट अलग होता है और क्रिकेट की समझ अलग होती है। माजी में बहुत सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ने पाकिस्तान की क़यादत की, लेकिन वो मुकाम ना दिला सके टीम को जो अब्दुल हफीज कारदार साहब ने जैसे मरूम ने दिलाया था। उनके पास सिर्फ 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते थे, जैसे हनीफ मोहम्मद और फजल महमूद साहब थे। बाकी जैसे इमरान खान साहब थे, इनके पास खुद वर्ल्ड क्लास थी टीम। बहुत से ऐसे कप्तान थे जैसे ईएन चैपल थे, क्लाइव लॉयड थे, इनके पास वर्ल्ड क्लास। मैं आता हूँ सरफराज पे कि जब टीम को इसने उठाया, इसको उसके बाद आपने देखा इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लड़कों को जल किया और उन लड़कों से इसने परफॉर्मेंस लिया। जैसे हसन अली है, जैसे फखर जमान है, जैसे मार्कतुल आरा इनिंग उस लड़के ने खेली है, और सबसे अहम किरदार इसमें मोहम्मद आमिर का भी था। क्योंकि देखिए, एक इंडियन टीम एक ऐसी थी, एक तो परफेक्ट बैटिंग ट्रैक था ओवल पे, सबको पता है, और आउटफील्ड लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग। तो जब दोनों चीजें ऐसी हों तो वहाँ स्कोर तेज होता है। तो हम और शोएब भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा 325 और 20 तो आम हो जाता है इस पिच पे, तो कोई बईद नहीं है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग बड़ी मजबूत थी। लेकिन जिस तरीके से आमिर ने शुरू के 3
खिलाड़ी उनके जो बेहतरीन खिलाड़ी बैट्समैन थे सर, स्टार उनके, उसको भी उसने पवेलियन भेज दिया। बाद में काम हसन अली ने दिखा दिया जो भी तय किया था। और आज लड़कों ने फील्डिंग की है, बैक किया है अपने बॉलर्स को पूरी तरह। और देखिए ये वो टीम है जिसको कोई भी गर्दानता नहीं था, आप माने या ना माने। ये पहले से टूर्नामेंट के 8वें नंबर की टीम आज चैंपियन बन गई है, तो आप उसको पूरा क्रेडिट दें। सबने राइट ऑफ कर दिया था हमें, सबने राइट ऑफ कर दिया था। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब। जाते जाते एक चीज एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं कि हक तनकीद तुम्हें है, मगर इस शर्त के साथ जायजा लेते रहो अपने गरेबानों का कि अपने दौर में क्या किया जो आज तनकीद का निशाना बना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब। चंद सेकंड है, फाइनल कमेंट, वेरी ब्रीफ। वेल आई थिंक कमेंट सबसे यही है कि ये ओवल, ये वो ग्राउंड था जहां पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट फेमस विक्ट्री दी थी। 24 रन से इंग्लैंड को हराया था। फर्स्ट टूर पे ही दे बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपने फर्स्ट टूर पे ही इंग्लैंड को ना सिर्फ हराया बल्कि सीरीज ड्रॉ करके आए थे। आज उसी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने अगेन अंडरडॉग्स, 1954 में भी पाकिस्तान थी, अंडरडॉग्स चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे, और इसी मैदान पे उन्होंने दोबारा वो सारी स्पिरिट पैदा। सबसे खुशी की बात यह कि वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और पाकिस्तान का नाम जो है वो वहां पर जो है वो अभी है। बहुत शुक्रिया शोएब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत सारे लोग जो है वो जरूर इसमें किस्मत, हमारी दुआएं पूरी कौम के इसके अंदर शामिल है, मगर ये मत भूलिए कि क्रिकेट बिला